नमस्कार, संजय गुप्ता एक बार फिर हाजिर है आपके सामने पंतनगर की यादों का नवा एपिसोड लेकर। और कोरोना का समय चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। हम रोज़ देखते हैं कि टीवी में इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं और व्हाट्सएप तो भरे हुए हैं, पर ऐसे में अगर कोई चीज़ रिलीफ देती है तो वो हमारी पुरानी यादें, हमारे दोस्त, हमारी खट्टी मीठी यादें। 2009 के बैच के लोगों ने हमें अपनी वीडियोज़ भेजी, इस एपिसोड में उनको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं ये एपिसोड। पंतनगर को मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे पंतनगर की हरियाली याद आती है, वहाँ के अच्छे अच्छे जो दोस्त बनाए हैं वो याद आते हैं। तो हमारे वहाँ बहुत सारे दोस्त बने जिनसे अभी भी बात होती रहती है। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं इस नाम से जुड़े हुए, बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर से पहली बार निकलने के बाद हमने वहाँ जाके सीखी है। I spoke to few faculty members, few alumni, few students, and at the end everyone had a positive review. And the best part was the alumni network of the place. So I said, okay, let's select Pantnagar, and trust me, it was a wonderful journey of my life. I thoroughly enjoyed all 4 years of my life. मेरे बैच में 57 गर्ल्स और 7 बॉयज थे जो कि अलग अलग जगह से थे, जैसे कि झारखंड, बिहार, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, पिथौरागढ़ से, देहरादून से, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर और कुछ लोग पन्नगर से भी थे। हम चितरंजन भवन में रहते थे। हमारे साथ एग्रीकल्चर के, वेटनरी के और टेक्नोलॉजी के बच्चे हॉस्टल शेयर करते थे। कोर्सेज़ की बात करें तो पंतनगर में तो हमने कई सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं। हर एक सेमेस्टर में हमने 8-8, 9-9 कोर्स पढ़े हैं, तो 4 साल में हमने कई सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट कहोगे या रोमांचक कोर्स कहेंगे तो वो है PCP, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें हमने किसानों की तरह खेत में राइस और वीट लगाया था। तो मेड़ बनाना, खोदना, मेड़ जब टूटती है उसे दोबारा बनाना, रोपाई करना, एवरीथिंग वाज वेरी एक्साइटिंग। लर्निंग की बात करें तो पंतनगर एक अपने आप में ही एक फुल पैकेज की तरह काम करता है, जो एक स्टूडेंट की हर एक एस्पेक्ट पे काम करता है, उसकी सोशियो इमोशनल, फिज़िकल डेवलपमेंट, और हम कहेंगे उसका ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट होता है वो एक ये प्रोवाइड करता है। Pantnagar was a wonderful, fantastic place. तो वहाँ पर पहुँच के बहुत सारी चीज़ें करी। एंड स्पिक में के था, बाहर SAE क्लब में कार डिज़ाइन करी, फिर ब्रांच चैप्टर था जेनेसिस, उसमें पार्टिसिपेट करा, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, एलुमनाई सेल था, VSM था, जो किसान मेला में हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे। इट वॉज फन, मतलब ओवरऑल इट वॉज वंडरफुल टाइम। हम लोगों के फ़ोन इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, और इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में तो फ़ोन था ही नहीं, और मेरे पास जब फ़ोन आया तो वो सेकेंड सेमेस्टर में आया। और जब हम लोगों को कोई भी असाइनमेंट करना होता था तो उसके लिए हम लोग या तो लाइब्रेरी जाया करते थे या फिर CCF जाया करते थे। और CCF में भी लोग क्या बोलते हैं, फेसबुक के लिए अलग अलग प्रॉक्सीज का यूज़ करके फेसबुक को एक्सेस करने की कोशिश किया करते थे। उस समय पे डेटा जो था 1 GB पर मंथ था, और आज 1 GB पर डे है, या फिर हम कहें तो अनलिमिटेड है। और उस समय पे स्पीड 2G हुआ करती थी, आज 4G है। मुझे आज भी पंतनगर का किसान मेला और PP की मैगी बहुत याद आती है। ऑल इंडिया टूर में भी हमने बहुत मज़े किए दोस्तों के साथ। हमने काफ़ी उस समय इंजॉय किया। जैसे ट्रेन में भी हम लोग कई गेम्स खेलते थे, ताश खेलते थे, एक डब्बे से दूसरे डब्बे, दूसरे तीसरे डब्बे में जाते थे और खूब गॉसिप करते थे। बीच पर हम मिट्टी के घर बनाते थे, एक दूसरे पे पानी डालते थे, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। हॉस्टल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, जैसे सिंगिंग कंपटीशन या और भी जो भी होते थे। और उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर पंतनगर में, जैसे हम VSM है, विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की बात करें, या स्पिक मैके है, या चेतना है।
कई सारे ऐसे मतलब वहाँ पर फैमिलीज़ बनी हुई हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर पर ध्यान देती है बच्चे की। मतलब आप केवल जो एक स्टूडेंट है वो केवल एक किताबी कीड़ा ना बन के रह जाए, इसके अलावा भी और चीज़ों में पार्टिसिपेट करे, तो इस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हॉस्टल जयंती सेलिब्रेट करने का प्लान किया और उसमें नेहरू जयंती थी हमारे हॉस्टल की। तो जितने भी हम विंग काउंसलर्स थे तो बात हुई कि चलो इस बार गर्ल्स को इनवाइट करा जाए। अब बात थी कि गर्ल्स को कैसे इनवाइट करा जाए, क्योंकि गर्ल्स इनवाइट होती नहीं है किसी भी हॉस्टल फंक्शन में। तो हम लोगों ने एक लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा, और उसमें प्रॉपर लिखा कि जो गर्ल्स है ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इन्हें लेके आएंगे। फिर DSW ऑफिस से जाकर हम लोगों ने बस अरेंज कराई। वो काफ़ी अलग चीज़ थी कि मतलब साइन करके गर्ल्स को बुलाना है हॉस्टल में। एंड देन द गर्ल्स केम फ्रॉम सरोजनी भवन और 2-3 हॉस्टल्स से अपने साथ के, उनमें से गर्ल्स आई मंदाकिनी से शायद कुछ आए थे, फिर गर्ल्स आई। अच्छा, ओवरऑल इट वाज अ गुड इवेंट। 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वर्ल्ड कप के लिए सभी लोग, पूरा हॉस्टल एक साथ बैठ के देखता था। और उस समय पे गर्ल्स ने अलग अलग तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। किसी लोगों ने अपने चीक्स पे इंडिया के फ्लैग बनाए थे, किसी ने हाथों पे बनाए थे, कुछ गर्ल्स ने अलग अलग कलर के दुपट्टे पहने हुए थे, ट्राई कलर के दुपट्टे पहने हुए थे, या ट्राई कलर की किसी ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और वो वर्ल्ड कप जब हम जीते थे तो हमने बहुत ही इंजॉय किया था। और उसके बाद हमारे हॉस्टल में जो है DJ नाइट हुई थी, सिर्फ वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन को लेके। होम साइंस के कोर्सेज के अलावा हमने कई अदर कॉलेजेस के भी कोर्सेज पढ़े हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर का हम कहें तो मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है, वेजिटेबल साइंस के कोर्सेज पढ़े हैं और एक वेटनरी का भी कोर्स पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल स्टडी हमने करी है अलग अलग डिसिप्लिन्स की। तो होम साइंस कॉलेज और या पन्नगर की हम बात करें तो वहाँ पर होम साइंस कॉलेज को लेके काफ़ी एक मिसकंसेप्शन, बट अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मेरे दिमाग से भी जा चुका है। प्रॉक्सी लगाने के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके थे, जैसे अगर शीट पास हो रही है तो उस पर अपना नाम लिख दो और साथ वाले का नाम भी लिख दो। अगर डर है कि साथ नहीं बैठा है वो, तो 3-4 रो छोड़कर फिर नाम लिख दो और उसका सिग्नेचर कर दो। अगर रोल कॉल है तो रोल कॉल में जैसे ही उसका नाम आता है तो आप प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम बोल दो। दोबारा कभी आइडेंटिफाई होने के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, दोबारा प्रेजेंट बोल दो, तो आपकी आवाज़ ब्रेक नहीं होगी एंड इट विल बी सेम वॉइस। कई बार ऐसा हुआ पकड़े भी गए तो एवरीवन वाज क्वाइट, किसी ने बोला ही नहीं किसने प्रॉक्सी लगाई है। कभी कभी क्लास की स्ट्रेंथ कम है और प्रॉक्सी लगानी है तो इट कैन बी एन ऑब्वियस केस कि अटेंडेंस में 50 हैं, सामने 20 ही बैठे हैं। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ साथ के फ्रेंड्स थे, वो दूसरे वाले क्लासरूम से, एडजेसेंट क्लासरूम से उठ के आए, अटेंडेंस लगाई, वापस चले गए बीच में उठ के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके थे। पन्नगर में इतने अच्छे टीचर्स भी बने, तो मैंने जो भी सीखा अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, फ्रेंड्स से, क्लासमेट से, सबके लिए मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत सुनहरी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं, और जब इस तरह के कुछ चीज़ें, इवेंट्स वगैरह होते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम जब खुद का इमेजिन करते हैं, हम जब वहाँ होते तो हम कैसे उसको फील करते थे। सो आई रियली मिस दोज डेज। तेरी जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद है वो सारे लेक्चर्स हमने जो अटेंड और बंक किए थे, गांधी ऑडी, रतन ऑडी में परफॉर्म करना, LCBC में पार्टी क्या कम करी थी। याद आता है हॉस्टल और उसकी अपनी मस्तियाँ, याद आता है कैंपस और उसकी अपनी दुनिया। ओ दिल ये अपना कहे ये दोस्तों, I'm really miss this place. I miss my hostel days. I miss my college days. मुश्किलें यूं तो बहुत हैं इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है हमको ईमान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख रहे थे दिया तूफान के आगे। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। देखते रहिए और हमें लिखते रहिए, बताते रहिए। थैंक यू।